जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक जो तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है और तमाम जगहों पे दिखाया जा रहा है और उसके बाद लगातार आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है। तमाम लोग इसके अलग अलग इंटरप्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन एज एन कोर्ट ऑफिशियल चलिए लगातार आपके कमेंट आ रहे थे तो देखिए इसमें साफ साफ एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पटिशन एज सच वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड ऑफ द नोटिफिकेशन इशूज बाय द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये पहलू है जिसके ऊपर बात करना है। बाहर हुआ है या अंदर हुआ है ये फैसला ही नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जिस ग्राउंड पे पिटीशन को फाइल किया गया था उस स्टे फाइट में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश करने से मना कर दिया है। ये है इस आदेश की सच्चाई। लेकिन मैं वीडियो नहीं ला रहा हूँ, कई दिनों से चीज़ें चल रही हैं। कुछ डीएलएड के साथी बीएड को बाहर कर रहे हैं, कुछ बीएड के साथी हैं जो दुखी हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। और मुझे बार बार याद आ रहा है वो लड़ाइयाँ जो बिहार शिक्षक के लिए जब लड़ रहे थे हम सब लोग आप सबके साथ, तो उस वक्त सिर्फ भर्ती मांगे जा रही थी। उस वक्त कोई ये नहीं कह रहा था कि बीएड वाले प्रदर्शन ना करें या डीएलएड वाले प्रदर्शन ना करें। सब ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, लाठियां सबने खाई साथ में, महिलाओं ने, पुरुषों ने, चाहे वो बीएड वाले हों या बीटीसी वाले हों, मतलब डीएलएड वाले हों, सब ने लड़ाइयाँ करी, लाठियां खाई, आंदोलन किए, तब जाके ये एक भर्ती आती है, एक बड़ी सी भर्ती आती है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि सब एकजुट में बढ़ जाते हैं और उस वक्त सब एक साथ थे। आज वही मेरे साथी, वही मेरे भाई जो डीएलएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, जो कल तक भैया, सर, छोटे भाई, बड़ा भाई कह के इतना प्यार दे रहे थे, सिर्फ एक लड़ाई मैंने उनके खिलाफ क्या लड़ी, खिलाफ भी नहीं है, मैं उनके खिलाफ तो लड़ी ना हूँ, न्याय की बात पे लड़ रहा हूँ। तो आज वो सारे लोग वो सारी चीज़ें भूल गए। जब लड़ाइयाँ हो रही थी, जब आंदोलन हो रहे थे, जब लोग जेल जा रहे थे, पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, रात भर, रात के 3-3 बजे तक हम उनकी ज़मानत करा रहे थे, वो सारी चीज़ें भूल के आज बस क्रिटिसिज्म चल रहा है। इसे सेल्फिशनेस कहते हैं। खैर, तो इसलिए मुझे लगा कि अब मैं क्या बोलूँगा, लेकिन इस जजमेंट से पहले बस एक सवाल है मेरा, बड़ा सीधा सा। मैं बार बार यही बात समझाने की सबको कोशिश कर रहा हूँ, इसमें बीएड की गलती क्या है। अगर एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी कर दी कि बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ हम जो है 2018 में ये गाइडलाइन जारी कर दी कि हम प्राथमिक में शामिल कर लेंगे, बिहार सरकार उसके बाद भर्ती की नोटिफिकेशन लाती है और उसमें भी साफ साफ लिख देती है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत हम बीएड को प्राथमिक में शामिल करते हैं। उसके बाद बच्चे पैसा जोड़ के फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, किताब खरीदते हैं, कोर्स परचेज करते हैं। तमाम लोग आज शांत हैं, कोई इस पक्ष में बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई अब बीएड हार गया है और डीएलएड के खिलाफ अगर जाएंगे तो दोनों में से कोई साथ नहीं रहेगा। यार, सिर्फ फायदे और नुकसान के लिए नहीं, न्याय आत्मा की आवाज़ से होती है, ठीक है। और मैं हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। 2021 से जुड़ा हूँ मैं बिहार शिक्षक भर्ती से। सीटेट का जब 2021 का रिजल्ट नहीं आ रहा था तब आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। बहुत सारे लोगों की मेमोरी बहुत कमज़ोर हो जाती है या फिर व्यक्तिगत स्वार्थ में। पर बात यही कि उनकी गलती नहीं है, संस्थाएं गलती करेंगी और सज़ा जो है उसका अगर बच्चे भुगते हैं, जो 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मेरे पास एक मालती का मेल आया हुआ है, वो बताती है कि मतलब उसने वो पैसे कहाँ से कितने दिक्कत से जोड़े हैं, मैं बता भी नहीं सकता। 30,000 रुपए के लिए उसको मोलेस्ट्रेशन झेलना पड़ा। मोलेस्ट्रेशन समझते हैं ना आप लोग। और ऐसी स्थिति के बाद उन्होंने बीएड सिर्फ इसलिए कर लिया क्योंकि उनको प्राइमरी का टीचर बनना था और एनसीटी कह रही थी कि आप बीएड कर लीजिए क्योंकि भर्तियां कम आती हैं, मौके कम मिलते हैं लोगों को। ये भी तो समझिए, ऊपर लेवल में मौके ही नहीं आते। अभी देखिए 6 to 8 की भर्ती ही नहीं दी बिहार सरकार ने, तो बिहार के लोग क्या करेंगे, बीएड क्या करेगा। ऊपर के लेवल में एसटीईटी 4 साल से हुआ ही नहीं था, तो एलिजिबिलिटी बनती ही नहीं है उनके, बिना एसटीईटी के आप ऊपर लेंगे ही नहीं। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से लोग बीएड कर लिए और बीएड करके अब डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। सीटेट रद्द कर दिया जाएगा और ये रद्द कर दिया जाएगा, और अगर इसके ऊपर कोई बोले तो आप कहेंगे कि आप पक्षपात कर रहे हैं। मर्जी आपकी है, आप अपने दिल से पूछिएगा। जिन्हें भी लगता है कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूँ, बस मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ।
अब आ जाते हैं इस फैसले पर, बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, ये डीएलएड के साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि 11 अगस्त 2023 को जिस जजमेंट के हिसाब से बीएड को बाहर कर दिया गया है राजस्थान के अंदर, उस हिसाब से बिहार के भी बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया जाए। ये फैसला, ये आदेश दे सुप्रीम कोर्ट, यही मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश देने से साफ इनकार कर दिया, कहा कि हम ये आदेश नहीं दे सकते हैं क्योंकि जिस केस के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये फैसला दिया था उसमें बिहार पार्टी नहीं थी। आप जजमेंट में साफ साफ पढ़िए, द स्टेट ऑफ बिहार इज नॉट अ पार्टी बिफोर दिस कोर्ट इन दिस पटिशन, एज सच वी मेक नो कमेंट एज रिगार्ड ऑफ नोटिफिकेशन इशूज बाय द स्टेट ऑफ बिहार। इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसमें कुछ भी नहीं कहेंगे, हम उसमें कोई आदेश नहीं देंगे कि बाहर करना है या अंदर करना है। हम बिहार सरकार को ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ये बता रहे हैं, हम ये सलाह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखिए बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझते हैं। संविधान में लिखा है कि सरकार माफ कीजिएगा, सरकारों से ये उम्मीद की जाती है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं, जैसे शराबबंदी है ना, अभी जो करंट मुद्दा चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो संविधान में तो लिखा है ना कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकारें ऐसा करेंगे, लेकिन हर सरकार ऐसा करती नहीं है। ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस फैसले के हिसाब से ही बिहार सरकार फैसला करेगी। अब ये टोटल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर किया ही नहीं है अपने फैसले, उसने पूरा का पूरा अपना जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार पे डाल दिया है। गवर्नर की रिस्पेक्ट करते हुए, इस नोटिफिकेशन का रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि ये फैसला हमने दिया है जिस एनसीटी की गाइडलाइन के तहत सिलेक्शन हुआ, जिस एनसीटी की गाइडलाइन के तहत बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल किया गया था, उस गाइडलाइन को हमने स्टेक डाउन कर दिया, उसे हमने खत्म कर दिया। अब बिहार सरकार समझे कि उसे क्या करना है। हम ये सलाह देंगे कि ये 11 अगस्त 2023 को जो फैसला आया है उसके हिसाब से ही बिहार सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है, वो फैसला लेके उन्हें बीएड में रखना है कि नहीं। लेकिन जो मांग इन्होंने करी थी कि बीएड को बाहर करने का आदेश दे सुप्रीम कोर्ट, ये बिहार सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। साफ साफ ऑर्डर में लिखा है। मैं हवाई फायर तो आज नहीं कर रहा हूं ना, ऑर्डर लेके इसीलिए आया हूं। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। अगर बिहार सरकार यहां पे चाहे, क्योंकि बिहार सरकार को दो चीजें तो करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दिया है आप उसे दरकिनार भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया उसमें 3 चीजें लिखी हैं। एक तरफ आप एनसीटी की गाइडलाइन को रद्द करते हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि राज्य सरकारों के पास पावर है, स्टेट के पास पावर है, सेंट्रल के पास पावर है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड खुद कर सकती है, उसके पास पावर है। और तीसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि एनसीटी वो एजेंसी है जो नई गाइडलाइंस बनाएगी, जो गाइडलाइन बनाएगी टीचरों का नियामक तय करेगी। तो एक ही फैसले में 3 चीजें हैं। अब बिहार सरकार को इसमें से कौन सी चीज उठानी है? जरूरी यही थोड़ी है कि बिहार सरकार यही उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनसीटी की गाइडलाइन रद्द कर दी है तो हम इसे मानते हुए बीएड को बाहर कर देते हैं। बिहार सरकार ये भी तो उठा सकती है ना कि राज्य सरकार के पास, स्टेट के पास पावर है एलिजिबिलिटी तय करने का, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है ना। तो ये जो है बड़ा क्रूशियल है और ये जो है बिहार सरकार, बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेड है कि अब बिहार शिक्षा विभाग बीएड को बाहर करता है या अंदर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप देखिए हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। अब बिहार सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना बीएड का कार्य है कि आप लोग अपनी बात खुल के रखिए, साथ आइए, एक साथ लड़िए, एक साथ जुड़िए, एक ताकत के साथ एक आवाज में अपनी आवाज उठाइए कि हमें जो है एनसीटी की गाइडलाइन के तहत आपने शामिल किया, हमसे आपने फॉर्म का पैसा लिया, हमसे आपने एग्जाम कराया और अब जो है आप हमको शामिल क्यों नहीं करेंगे। इसी चीज की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं किसी पक्ष विपक्ष की लड़ाई नहीं लड़ रहा। वरना देखिए आज के डेट में आप सबको पता है कि बीएड का मुद्दा इतना हाईलाइटेड है कि रोज वीडियो बनाओ रोज चलेगा, लोग बना भी रहे हैं। मुझे दुख है क्योंकि वो भाईचारा बढ़ गया सरकार और इस एनसीटी की पॉलिसी की वजह से। जो सारे बीएड डीएलएड सब एक साथ सड़क पे लड़ रहे थे, भाई सब लड़ रहे थे ना, आज अपना अपना देखने लगे यार।
6 to 8 की भर्ती की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? सिर्फ अकेले में कोर्ट में केस करके लड़ता रहूं 6 to 8 के लिए, आप में से कोई मांग क्यों नहीं कर रहा है जब इतना बड़ा कांड हो गया? और अगर बिहार सरकार जो है प्राथमिक से बीएड को शामिल नहीं करती एग्जाम देने के बाद, तो क्या वो 6 to 8 की भर्ती फिर से निकाल करके बीएड का फॉर्म फ्री में भरवा के उनको एग्जाम दिलवाएगी? ये बड़े सवाल हैं, इसी की लड़ाई है, इसी को लड़ रहे हैं। जब जीत जाएंगे तो आप लोग के बीच में आ जाएंगे, बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचे। मैं तो न्याय के लिए लड़ रहा हूँ और अपने दिल की बात सुन रहा हूँ, बाकी मर्जी है आप लोग की, ओपिनियन आप लोग बनाइए। प्रणाम।